आप सभी को नमस्कार। फेसबुक के इस लाइव चैट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को बातचीत करने का एक सौभाग्य मिला है कि आज मैं आप सभी लोगों से फेसबुक के माध्यम से लाइव बातचीत कर पा रहा हूँ। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के ऑफिशियल पेज से मैं आज ये जो कार्यक्रम हमारे ग्रेट मेंटर्स के द्वारा आयोजित किया गया है 7 days 7 लीडर्स, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों से इस कार्यक्रम के तहत बातचीत करने का परम सौभाग्य मिला है। जितने भी हमारे साथी फेसबुक के माध्यम से इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं उन सभी लोगों का जो चैटिंग में शामिल हो चुके हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों से 45 से 50 मिनट बातचीत करने वाला हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से इस लॉकडाउन के पीरियड में ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम लोगों को रूबरू होने का एक मौका मिला है। आज सेपशॉप की जो मेरी जर्नी है, मैं उसके बारे में आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। इस बिज़नेस के अंदर मैंने किस तरीके से एक फ्रेशर लेवल से लेकर के आज एक क्राउन एम्बेसडर तक का लेवल जो मैंने अचीव किया है, आज मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। मुझे यकीन है कि अगले 45 से 50 मिनट की हमारी इस बातचीत में आप लोग मेरा पूरा सहयोग करेंगे। दोस्तों, आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो इस समय हमारा देश और पूरा संसार एक कोरोना महामारी से गुजर रहा है, और इस समय के लिए मेरी तरफ से एक इतना ही संदेश है कि हम लोगों को जैसे जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट गाइड कर रही है, हमें उसकी कैप्टेंसी में काम करना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से उन नियमों का उल्लंघन नहीं करना है कि जिससे कि हम इस बीमारी को फैलाने का कारण बने, इस बीमारी को ट्रैवल करने का कारण बने। मेरा मानना है कि अगर हम लोग देश के लिए अगर कोई आज के टाइम में अगर सच्ची सेवा कर सकते हैं तो यही सच्ची सेवा है कि हम अपने घर पे रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। दोस्तों, हमेशा बोला जाता है 2 चीज़ होती हैं, एक अक्लमंदी होती है और एक बहादुरी होती है, और जहां अक्लमंदी से काम चले वहां बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। और इस समय में अक्लमंदी यही है कि हम लोग अपने घर में बैठें और सुरक्षित रहें अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आज हम सभी लोग सेपशॉप कंपनी के बैनर तले सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आज हम सभी लोग रूबरू हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मैं सबसे पहला आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने पहले से ही सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जितने भी सोशल मीडिया के साथी हैं जो इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर और यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ इकलौता एकमात्र पेज है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, जिसके माध्यम से मैं आज अभी आप लोगों के साथ में लाइव हूं। और एक कार्यक्रम का आयोजन जिसमें किया जा रहा है, मेरे से पूर्व में आप हमारे 4 ग्रेट महागुरु जी लोगों को सुन चुके हैं। मेरे बाद में भी अभी और भी 2 दमदार लीडर्स इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के इकलौते पेज, इसी पेज पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसका एक चैनल भी है यूट्यूब पर, आप वो चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। साथियों, आज मैं आप लोगों से पूरे भारतवर्ष को संबोधित करते हुए आज मैं अपने बारे में बातचीत करना चाहूँगा। मैं शुरुआत करता हूँ अपने सेपशॉप के सफ़र के बारे में। मैंने इस बिज़नेस की कब, कैसे और किस तरीके से शुरुआत करी। डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस पे सफल नहीं होता, हर एक व्यक्ति की 0 से शुरुआत होती है, और एक दिन मेरी भी 0 से शुरुआत हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इस बिज़नेस को 2 सितंबर 2004 से शुरू किया। उससे पहले मैं गाँव में पैदा हुआ, गाँव में ही रहता था। पिताजी मेरे किसान हैं और गांव की ज़िंदगी थी। बहुत ज़्यादा अपने जीवन में कोई संभावनाएं नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बड़े मेरे कोई सपने नहीं थे।
मुझे दूर दूर तक कहीं ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ करके। और वहीं पे जो बस ज़िंदगी एक कहेंगे कि कट रही थी और कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं अपने पास। और उस ज़िंदगी में एंट्री होती है सेफ शॉप की। मेरे गांव के ही मेरे एक मित्र श्री हरेंद्र सर के द्वारा मुझे इस बिज़नेस के बारे में जानकारी मिली। मुझे उन्होंने इस बिज़नेस के बारे में बताया। आगरा से मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी। जब मैंने बिज़नेस की शुरुआत करी थी दोस्तों, तो मैं 17-18 साल की उम्र में मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो मेरी उम्र कम होने की वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरी पर्सनल कोई फेस वैल्यू नहीं थी। अगर मैं बात करूं लोगों के सामने अगर मैं इस बिज़नेस प्लान को लेके जाता था तो उस वक्त भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सामना करना पड़ता था। जैसे कि लोग मुझे सीरियसली नहीं सुनते थे। लोग कहीं ना कहीं एक बच्चा समझ के मुझे इधर उधर दाएं बाएं कर देते थे। इस तरीके से दोस्तों मैं कई बार ऐसे सोचता था पता नहीं मैं इस बिज़नेस में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिस्टम का सहयोग लेकर के मैं हमेशा सिस्टम पे बना रहा। मीटिंग ट्रेनिंग में मैं हमेशा जाता था। आगरा में मैं रेगुलर फ्राइडे ट्रेनिंग में, संडे वेन्यू में मैं जाता था। मेरे साथ गेस्ट जाए या ना जाए, मेरे साथ में कोई एसोसिएट हो ना हो, लेकिन मैं जरूर जाता था। गायत्री पब्लिक स्कूल में हमारी शुरुआत में ट्रेनिंग हुआ करती थी। सोनम रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग हुआ करती थी। मैं डेफिनेटली उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनता था। और दोस्तों ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहने की वजह से मेरा मोटिवेशन लेवल हमेशा अच्छा बना रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआती दौर मेरा बहुत संघर्षों भरा रहा। अगर मैं बात करूँ शुरुआत की, तो शुरुआत में तकरीबन 3.5 साल काम करने के बाद इस बिजनेस में मैं बड़ी मुश्किल से गोल्ड बन पाया था। कई लोग इस बात का यकीन नहीं करते कि आप 3.5 साल तक गोल्ड बने रहे फिर भी इस बिजनेस में टिके रहे। हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज़ थी, मैं आपको आज दिल से बताना चाहूँगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी सफलताएं विफलताएं जीवन में रहती हैं। मैं अपने ग्रेट मेंटर्स के साथ में अपने खट्टे मीठे हर एक अनुभव को शेयर करता था और माँ गुरुजी लोग मुझे उस चीज़ का कोई ना कोई रिप्लाई जरूर देते थे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, मुझे आज तक अपने जीवन में अपने ग्रेट मेंटर्स के ऊपर कभी भी डाउट नहीं रहा। कभी भी मुझे शक नहीं रहा कि ये जो मुझे बता रहे हैं ये मुझे मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं या मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए बोल रहे हैं। मैंने हमेशा उनकी एक एक बात पर भरोसा किया। जो ये बोल रहे हैं वो हमेशा सत्य कह रहे हैं। दोस्तों संघर्ष 3.5 साल का अगर आप देखेंगे तो वो एक समय था जिस समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जिंदगी के जो पैसे की वैल्यू क्या होती है, रिलेशन की वैल्यू क्या होती है, हर तरीके के खट्टे मीठे अनुभव मुझे उन 3.5 सालों ने 4 सालों ने शुरुआती समय ने मुझे अच्छे तरीके से करा दिए। मैं सिस्टम पे था काम करने के लिए। मैंने आगरा स्टार्टिंग करी थी, लेकिन मैं आगरा में ही सीमित नहीं रहा। मैंने आगरा के बाहर जाकर के भी काम की शुरुआत करी। मैंने खुर्जा, बुलंदशहर, दिल्ली में जाकर के अपनी एक लेग की शुरुआत करी। वहाँ से मेरा बहुत अच्छा काम निकला, लेकिन एक ही लेग मेरी चल रही थी। वहाँ से एक ही लेग में काम चल रहा था। अब मुझे अपनी दूसरी लेग में काम करना था। मेरी दूसरी लेग में बहुत ज़्यादा टीम नहीं थी। दूसरी लेग में काम करने के लिए मुझे लिस्ट मिली, जोधपुर में काम करने का मुझे मौका मिला। कई लोग उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, 1-2 लोगों की टीम कहीं से सोर्स होता है, लेकिन कई बार वो एक्शन नहीं ले पाते, कई बार लोगों के बीच में नहीं जा पाते। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय मैं जोधपुर गया था उस समय मेरी जेब में बहुत ज़्यादा कोई पैसे नहीं थे। मात्र 2,000 या 2,500 रुपये लेकर के मैं गया था। हालांकि माँ गुरुजी लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर था, माँ गुरुजी लोगों ने पूरी तरीके से मुझे यकीन दिलाया था। लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने पैसे की चिंता ना करके, किसी भी चीज़ की चिंता ना करके मैं जोधपुर गया। बहुत ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी, 2-3 लोग थे, मिस्टर शैलेंद्र जी, ओमवीर जी, जिनके साथ में मैंने वहाँ जाकर के शुरुआत करी। और जो 2-2.5 हज़ार रुपये लेके गया था वो भी जाते ही रूम के रेंट में और मेरी ज़रूरत के सामानों में खर्च हो गए। दोस्तों अब मेरे पास करो या मरो की स्थिति थी। अब मुझे वहाँ रह करके कुछ करके दिखाना था और मैंने वहीं से संकल्प लिया कि अब मैं कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, कभी भी अपने अपलाइन के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। अब मुझे अपने आप से कुछ करके दिखाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने वहाँ डट के काम किया, डट के मेहनत करी और फिर कभी मुझे ज़रूरत ना पड़ी कि मुझे कभी अपने अपलाइनों के सामने हाथ फैलाना पड़े या पेरेंट्स के सामने हाथ फैलाना पड़े। जो सफलता मेरी 3.5 साल से रुकी हुई थी, जो मैं गोल्ड बन पाया था, उसके अगले 1.5 साल में मैं आपको बताना चाहता हूँ डायमंड बन गया। अगर मैं शुरुआती असफलता को देख करके क्विट कर देता तो उसके अगले 1.5 साल में मैं डायमंड नहीं बन पाता।
न केवल मैं 1.5 साल में डायमंड बना, बल्कि उसके अगले 8 महीने में मैं डबल डायमंड बन गया और उसके अगले 6 महीने में मैं ट्रिपल डायमंड बन गया। आज दोस्तों आपके सामने बैठा हूं इस कंपनी में 16 साल काम करने के बाद। कंपनी का जो सबसे बड़ा लेवल है क्राउन एम्बेसडर का लेवल, उस लेवल को मैं अचीव कर चुका हूं। 32 साल की उम्र में मैंने इस लेवल को अचीव किया। मुझे बड़ी खुशी होती है। काफी सारे लोग हैं जो पूछते हैं, जानते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। तो दोस्तों एक सेल्फ डिसिप्लिन एक कोई चीज होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं जोधपुर में रहता था मैंने पूरी तरीके से अपने अपलाइनों के प्रति सबमिशन कर रखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर रहते हुए कभी भी ऐसा कोई समय नहीं रहा कि मैं अपने अपलाइन की बिना परमिशन के कभी जोधपुर से आया हूं। मेरी 3 जगह से छुट्टी सैंक्शन होती थी। माँ गुरु जी श्री विजयपाल सर, माँ गुरु जी श्री माधव सर और माँ गुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर। जब तक तीनों को मैं परफेक्ट कारण नहीं बता देता था और लौटने का टिकट ना भेज देता था, तब तक मेरी छुट्टी सैंक्शन नहीं होती थी। ये मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन ये मेरी श्रद्धा थी माँ गुरु जी लोगों के चरणों में। मुझे मालूम था कि इन्हीं की वजह से मेरा जीवन बदलने वाला है। और दोस्तों कभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी मैं जोधपुर में रहा, काफी सारे लोग हैं बाहर सिटी में काम करने के लिए जाते हैं। मैं करीबन 3-3.5 साल तक जोधपुर में रहा। मैंने कभी भी मेहरानगढ़ किला नहीं देखा, मैंने उम्मेद पैलेस नहीं देखा। मैं वहां जाता था सिर्फ काम करने के लिए। मेरा फोकस अगर रहता था तो सिर्फ काम पे रहता था। मुझे नहीं मालूम लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं या किस पर्पज से जाते हैं। 3-3.5 साल जबकि मेरे पास लाखों रुपए हफ्ते की इनकम भी आती थी, तभी भी मेरे दिमाग में सिर्फ बिजनेस रहता था। मैं यहाँ आया किस पर्पज से हूँ। मैं मूवी देखने के लिए नहीं गया, मैं कभी भी घूमने फिरने के लिए नहीं गया, कभी मैं फैमिली को भी वहां घुमाने के लिए नहीं लेके गया। मेरा सिर्फ फोकस काम था। मैं जितना मेरे पास समय है मैं उस समय को अपनी टीम के बीच में बिताना चाहता था। ये जो समझ, ये जो सिखलाई मुझे मिली मेरे ग्रेट मेंटर्स के द्वारा मिली। आज मैं जिस लेवल पे हूँ, आज जो मैंने सफलता प्राप्त करी है, मैं इसका सारा का सारा श्रेय अगर देना चाहूंगा तो वो अपने ग्रेट मेंटर्स को देना चाहूंगा। दोस्तों मैं बात करूं, दुनिया की सबसे बेहतरीन मेंटरशिप आज मेरे पास में है। दुनिया के सबसे बेहतरीन अपलाइन आज मेरे पास में है। मैं एक अपलाइन के ऊपर बात करूं तो उनके ऊपर निबंध लिखा जा सकता है, एक पुस्तक लिखी जा सकती है। इतने महान अपलाइन आज मेरे पास में है। मैं बात करता हूं माँ गुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी सर, जिनका परम आशीर्वाद मुझे शुरू से मिला। माँ गुरु जी की इतनी बड़ी शख्सियत है। मैं जब भी माँ गुरु जी से मिलता हूँ मुझे कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। जिंदा दिली की मिसाल, हंसमुख चेहरा। मैं माँ गुरु जी को देख करके हमेशा प्रेरित रहता हूँ। मैं बात करता हूँ, उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर्स आते हैं माँ गुरु जी श्री संजय जैन सर। गुरु जी की शख्सियत इतनी बड़ी है कि मैं उनकी शख्सियत के बारे में अगर बात करूं तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं 2005 में दिशा ट्रेनिंग में माँ गुरु जी से पहली बार मिला था और महागुरु जी के साथ में 4 दिन रहने का जो मुझे मौका मिला, मैंने जो भी पढ़ाई लिखाई करी, मेरी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक तरफ और महागुरु जी के साथ में बिताए हुए 4 दिन एक तरफ। उन 4 दिनों ने मुझे जीवन का सही मतलब समझाया कि जिंदगी क्या होती है। मैं महागुरु जी का इस सिस्टम के लिए, सेप्सअप कंपनी के लिए और हमारी जितनी टीम के लिए जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं महागुरु जी को बारंबार धन्यवाद करता हूँ। इतनी महान शख्सियत है। मैं बात करता हूँ महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर, जिनका परम आशीर्वाद शुरुआत से पहले दिन से मेरे ऊपर रहा। अगर आज मेरे से कोई पूछे कि आपको हिंदुस्तान के अंदर सबसे जोशीला व्यक्ति अगर ढूंढ के लाना हो तो मैं माँ गुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर की बात करूंगा। वो मुर्दे के अंदर भी जान डाल देने वाली शख्सियत है। महागुरु जी ने आज तक मैंने जब भी देखा उनको जोश में देखा, जब भी माँ गुरु जी बात करते हैं वो दमदारी की बात करते हैं। मेरे ऊपर उनकी बातों का खास असर होता है। उसके एक वजह है, माँ गुरु जी जाट है, मैं भी जाट हूँ। और माँ गुरु जी जो बात एक बार समझा देते फिर उसके पीछे फिर दूसरा लॉजिक पूछने की जरूरत नहीं रहती। आज तक माँ गुरु जी ने जो बात एक बार जसवीर को समझा दी वो दिमाग में फिट नहीं होती, बिल्कुल झंड हो जाती है। माँ गुरु जी की बात को हमेशा एक बात को माना। मैं माँ गुरु जी का कृतज्ञ हूँ। इसके बाद अगला नाम आता है माँ गुरु जी श्री माधव सर। माँ गुरु जी मेरे बड़े भाई का रोल प्ले किया। आज तक मतलब मुझे जिंदगी में जो कोई भी गाइडलाइन चाहिए थी वो गाइडलाइन समय से पहले मुझे माँ गुरु जी के द्वारा मिली। आज मेरी पूरी टीम 12-13 लाख लोगों का जो नेटवर्क आज मेरे साथ बनके तैयार हुआ है, उसका सारा का सारा श्रेय माँ गुरु जी श्री माधव सर को जाता है। मैं आज जो कुछ भी उनकी एक पसीने की बूंद हूँ, मैं उनका, मेरा पूरा परिवार उनका बारंबार धन्यवाद करता है। इतनी ग्रेट मेंटरशिप मुझे मिली। और उसके बाद में मेरे इमीडिएट अपलाइन, मेरे ग्रेट माँ गुरु जी श्री विजयपाल सर। उनकी शख्सियत मैं कहूँगा कि बिल्कुल भोलेनाथ की तरह है। माँ गुरु जी इतने, मैंने आज तक मैं बहुत लोगों से मिला, लेकिन इस तरीके का
इतना कोमल स्वभाव। मेरे लिए पर्सनली आज तक माँ गुरु जी ने कभी भी, मैंने अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं के लिए भी समय मांगा होगा, माँ गुरु जी ने कभी भी ना नहीं बोला। माँ गुरु जी हमेशा एक प्रेम से मुझे हर एक चीज को समझाया। मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ ऐसी ग्रेट मेंटरशिप का। दोस्तों, मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज मुझे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन लीडरशिप, जो आज मेरी टीम में काम करने वाले एक एक लीडर, मैं सारे लीडर्स की बात करूं तो एक से एक दमदार लीडर है, लेकिन मैं यहाँ कुछ एक चुनिंदा लीडर्स का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने डे फर्स्ट से जसवीर के ऊपर तब भरोसा किया जब मेरी ना तो कोई उम्र थी और ना ही मेरे पास कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा था, न मेरी कोई ऐसी पर्सनैलिटी थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने एक एक लीडर्स का। धन्यवाद करता हूं मैं राहुल सारस्वत जी, हमारे ग्रेट लीडर लाल बहादुर शर्मा जी, मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी, मिस्टर विकास यादव जी, मिस्टर सोमा शंकर जी, मिस्टर रविंदर जी, मिस्टर अभिषेक जी, मिस्टर ओमवीर सिंह जी, मिस्टर कृष्णपाल जी और वो तमाम लीडर्स, एक एक लीडर जिन्होंने डे फर्स्ट से जसवीर के ऊपर भरोसा किया और इस टीम को इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं एक एक लीडर का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज इस परम सफलता में मेरे फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं अगर क्राउन एम्बेसडर बन के बैठा हूं, परिवार का अगर सहयोग ना रहा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरे माताजी पिताजी, दुनिया की सबसे बेहतरीन पेरेंट्स अगर आज है तो वो मेरे पास है। बेहतरीन पेरेंटिंग आज मुझे मिली। पिताजी का भरपूर आशीर्वाद रहा, उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया। शेप शॉप में डायमंड बनने के लिए उन्होंने हमेशा प्रेरित किया। कभी भी अगर नौबत आई तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था, अगर हमें खेत भी बेचना पड़े तो हम तुम्हें डायमंड बनाने के लिए खेत भी बेच देंगे। पिताजी का भरपूर सहयोग रहा। मेरी पत्नी अंजना, उसका बहुत बड़ा सहयोग है। 2007 में मेरी शादी हुई, तब से लेकर के आज तक भरपूर साथ दिया है। मेरी भाई, मेरी बहन, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। दोस्तों, मैं आज अगर बात करूं इस 16-17 साल की जर्नी में जो चीज़ें आज इस बिजनेस में काम करते हुए जो चीज़ें मेरे को समझ में आई हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16-17 सालों के दरमियान बहुत सी ऐसी चीज़ें रही, बहुत से ऐसे मौके रहे जब मैं अपने परिवार के साथ में नहीं था। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति हमेशा कोशिश करता है गुड फादर बनने की, गुड हस्बैंड बनने की, गुड सन बनने की, लेकिन अगर गुड फादर बनना है और ग्रेट फादर बनना है, तो अगर आप ग्रेट फादर बनना चाहते हैं तो गुड फादर वाले काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं गुड फादर वाले काम नहीं कर पाया। जैसे कि अपने बच्चों की हर एक पेरेंट्स मीटिंग में शामिल रहना, मैं हमेशा उनके साथ में उनके बर्थडे पे मौजूद रहना, या उनके साथ में रोजाना पार्क में खेलने के लिए जाना, शायद मैं ये सब काम नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, एक जो ग्रेट फादर को जो करना चाहिए था वो मैं आज इस शेप शॉप की मदद से कर पा रहा हूं। केवल मैं नहीं, जितने भी लीडर्स आज जो हमारे महागुरुजी लोग हैं, उन्होंने भी अगर देखेंगे तो जो ये छोटी छोटी खुशियां थी उनको पोस्टपोन किया। गुड फादर होने के नाते ये सारी चीजें करनी चाहिए कि उसको अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक गुड हस्बैंड होने के नाते उसको हमेशा अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। गुड हस्बैंड होने के नाते उसको हमेशा अपने मैरिज एनिवर्सरी पे मौजूद रहना चाहिए। गुड सन होने के नाते अपने पेरेंट्स के साथ में रहना चाहिए। लेकिन याद रखिए, अगर आप ग्रेट बनना चाहते हैं तो गुड वाली चीजों को छोड़ना पड़ता है। जितने भी इस दुनिया के अंदर ग्रेट लोग हुए हैं वो आदर्श वाले कोई भी काम उन्होंने नहीं किए, लेकिन दोस्तों जब वो अपनी जिंदगी में महान बन गए तो बहुत लोगों के वो आदर्श बने। इन चीजों को पोस्टपोन करना पड़ता है, ये टेम्परेरी पोस्टपोन्ड है। जब आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं तो आज आप एक स्टैंडर्ड देखिए, आज माँ गुरुजी लोगों ने इन चीजों को पोस्टपोन करके अपने परिवार को जो स्टैंडर्ड दिया। आज हमारे ग्रेट माँ गुरुजी लोगों के बच्चे आज विदेशों में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने ग्रेट फादर वाला काम किया है। आज जो लाइफ स्टैंडर्ड वो अपनी फैमिली को दे रहे हैं उन्होंने ग्रेट फादर वाला काम किया है। अपने परिवार को, अपने माता पिता को जो खुशी दे रहे हैं उन्होंने ग्रेट वाला काम किया है। तो कुछ समय के लिए आपको गुड वाले कामों को पोस्टपोन करना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति इन गुड वाले कामों को पोस्टपोन करेगा वो डेफिनेटली ग्रेट सफलता को प्राप्त करेगा। वैसे भी एक कहावत आप सब लोगों ने सुनी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और कुछ खोने का मतलब यही है कि हमें टेम्परेरी ये छोटी छोटी खुशियों को कुछ समय के लिए हमें इनको पोस्टपोन करना पड़ेगा और परमानेंट सफलता को पाने के बाद हम अपने इस परिवार के साथ में हम बहुत बड़ी सफलता के साथ उनके साथ रह सकते हैं। मैंने देखा इस बिजनेस में लोग पूछते हैं कि सर आपको इतना वक्त क्यों लगा, तो कुछ एक चीजें रहती हैं कहीं ना कहीं। शुरुआत में जब कहीं ना कहीं सिस्टम की जो बात थी उनको अपने ऊपर अप्लाई करने में हमारी ईगो आड़े आती है, बहुत सारी हमारी नॉलेज आड़े आती है। तो कहीं ना कहीं एक जो मैं हमेशा बोलता हूं, इंसान को सफल होने में समय नहीं लगता, उसको सुधरने में समय लगता है। जो व्यक्ति अपने आप को जिस दिन से
जिस दिन से अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है, जिस दिन से वो कसम खा लेता है कि 100% मैं सिस्टम के सबमिट करता हूं अपने आप को, उस दिन से उसकी सफलता की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। दोस्तों, मैं अगर आज बात करूं, हम जो कुछ भी अपनी जिंदगी में हैं वो अपनी आदतों की वजह से, जिस तरीके की आदतें हमने अपनी जिंदगी में लगाई हैं, उन आदतों का ही रिजल्ट है आज हम। और उन आदतों को हमें अच्छी आदत लगाने के लिए मैंने बहुत सारे साधु संत महात्माओं से मिला, बहुत सारे ग्रेट मोटिवेटर्स को सुना, बहुत सारे लेखकों की किताबों को पढ़ा। अच्छी आदतों के लिए या बुरी आदतों के लिए एक सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है माहौल। आपको जैसा माहौल मिलता है उस माहौल के हिसाब से आदमी अपने आप को डाल लेता है। और माहौल अगर हम लोगों को सफलता का चाहिए तो वो सफलता का माहौल अगर हमें कहीं मिलता है तो वो हमारे सिस्टम के अंदर मिलता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंदर मिलता है। आज मैं इस बात को पूरे फख्र के साथ कहता हूं, अगर मेरे अंदर इतनी सारी ये अच्छी आदतें कभी जीवन में कभी आ नहीं सकती थी अगर मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में ना होता। तो आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। इसकी वजह से आज ये सारी आदतें मेरे अंदर आई और उन आदतों की वजह से आज मैं अपने जीवन में सफल हुआ हूं। मैं आज इस बात की पूरी तरफदारी करता हूं कि आज हमको लोगों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम काम करने के लिए मिला है, जो हमारे अंदर ऐसी आदतों को डेवलप करता है, नई नई वर्कशॉप लेकर के आता है, नई नई LDP लेकर के आता है। उन LDPs में, उन वर्कशॉप में जाकर के हमें वो एजुकेशन मिलती है जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में हम लोगों को नहीं पढ़ाई गई। मैं दोस्तों, मैं देखता हूं ऐसे ऐसे फंक्शन, ऐसे ऐसे सेमिनार आयोजित किए जाते हैं जिनका कोई जवाब नहीं। अब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, माँ गुरु जी लोग फिर भी वेबिनार लेकर के आ गए। आपको हर तरीके से, हर क्षण, हर पल, किसी न किसी माध्यम से आप कहीं पर भी बैठे हैं, दूर दराज। आज मैं देखता हूं, चाहे आप महाराष्ट्र में हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे आप बिहार में हो, चाहे आप केरला में हो, मैं देख पा रहा हूं पूरे भारतवर्ष के कोने कोने तक सिस्टम की पहुंच है। इस सिस्टम का कमाल है दोस्तों। ये सिस्टम के माहौल में रहकर के ही हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है। और जो व्यक्ति अपने आप को इस सिस्टम के अंदर सबमिशन कर देगा, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में सबमिशन कर देगा, सिस्टम के साथ में मिलकर के काम करेगा, उस व्यक्ति को डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आपको सिर्फ सिस्टम के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की जरूरत है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं माँ गुरु जी संजय जैन सर का, जिन्होंने इतने क्रिएटिव होकर के इतना बढ़िया सिस्टम हम लोगों के लिए डिजाइन किया है। दोस्तों, जब हमें काम करने के लिए अच्छी आदतें होती है तो हमें काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए। और प्लेटफॉर्म जो हम लोगों को मिला, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, वो शेप्सऑफ कंपनी जैसा प्लेटफॉर्म मिला। शेप्सऑफ एक इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो आज 20 वर्ष से हिंदुस्तान के अंदर प्योर इंडियन कंपनी रह करके पूरी दमदारी के साथ काम कर रही है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि 20 साल से काम कर रही है, इसमें कौन सी अचीवमेंट की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं 20 साल से काम करने में बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। इन 20 वर्षों में अगर आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर के देखेंगे, हजारों कंपनियां इन 20 सालों में रजिस्टर्ड हुई और हजारों कंपनियां उस पोर्टल से बाहर हो गई। हजारों की तादाद में कंपनियां रजिस्टर्ड होती है और बाहर हो जाती हैं। लेकिन शेप्सऑफ कंपनी सन 2000 से लेकर के आज 2020 तक डंके की चोट पे मार्केट में काम कर रही है। सन 2000 में जो उसका एड्रेस था, आज भी वही एड्रेस है, A3/24 जनकपुरी, नई दिल्ली। पूरी दमदारी के साथ में अगर आज कंपनी काम कर रही है तो इसमें बहुत सारी चीजें, कंपनी करंट ट्रेंड के साथ काम करती है, कंपनी बेहतरीन पे आउट के साथ काम करती है। 20 साल सफलतापूर्वक काम करना कोई मामूली बात नहीं होती दोस्तों। आज मैं बात करता हूं हमारे डायरेक्टर्स की नेक नियति है, न तो कभी वो गलत काम करते हैं, न गलत काम सिखाते हैं। बहुत सारी कंपनियों में पता नहीं क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं, हम आपको आईडी दे देंगे। हमारी शेप्सऑफ कंपनी के अंदर ऐसी कोई बात सोच नहीं सकता गलत काम के बारे में, ना हमारे डायरेक्टर्स कभी तरफदारी करते हैं। डांट लगाएंगे वो, अगर कोई व्यक्ति सोचेगा और बोलेगा भी अगर इस तरीके की बात, तो कभी सोच नहीं सकता। आज मुझे खुशी है कि मैं इतनी अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में मिलकर काम कर रहा हूं, जिनकी नीयत साफ है, विजन बहुत बड़ा है। मैं बात करता हूं उनका इतना जबरदस्त विजन है कि वो ट्रेंड सेटर है। आज अगर आप देखेंगे, जो चीज दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमें कॉपी करती हैं, हमें उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं। जो चीजें हम लेकर के आए, इंश्योरेंस लेकर के आए, जो चीजें आज हम लोग लेकर के आ रहे हैं, आज हम लोग एक से एक बेहतरीन टूल्स, एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट आज हमारी कंपनी लेकर के आ रही है, दूसरी कंपनी हम लोगों को कॉपी करती है। अनलिमिटेड स्कोप के अंदर आज हमारी कंपनी काम कर रही है, FMCG के अंदर काम कर रही है। आज हमारी कंपनी मानसिक शांति के लिए काम कर रही है, जो तो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को चाहिए। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मैं शेप्सऑफ जैसी कंपनी का हिस्सा हूं। काफी सारे लोग कुछ छोटे मोटे लालच के चक्कर में फंस जाते हैं और लुभावने ऑफर मिलते हैं कई लोगों को, मुझे भी मिले। शुरुआती समय में जब मैं काम कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द आते थे और मेरे को बोलते थे, लेकिन मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे दिमाग में वो कोई भी ऐसा कोई भ्रम नहीं आया, कि मुझे कभी डाउट नहीं हुआ, कभी मैं किसी लालच में नहीं फंसा। उन लोगों के ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, क्या होता है ऐसे लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं ऑफर्स का शिकार हो जाते हैं। एक भोला वाला व्यक्ति दिल्ली शहर में जाता है
और दिल्ली शहर में चांदनी चौक में वो अपने परिवार के साथ घूम रहा था और वहां पे वो देखता है कि एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, खाना आप खाओ बिल आपका पोता देगा। खाना आप खाओ बिल आपका पोता देगा। ऑफर देख करके उसको बड़ी खुशी हुई और वो अंदर चला गया और जाकर के उसने पूरी दमदारी के साथ में मेन्यू ऑर्डर कर दिया। पूरी तबीयत से उसने और उसके परिवार ने भोजन किया और भोजन करने के बाद वो चल दिए। तभी मैनेजर ने उसको बिल थमा दिया। तो वो पूछता है बिल किस बात का? आपने तो अपनी दुकान के बाहर, अपने रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा रखा है, आपने लिखा है खाना आप खाओ बिल आपका पोता देगा, तो बिल किस बात का? तो फिर दुकानदार, वो जो रेस्टोरेंट का मालिक था, जो मैनेजर था, वो बोलता है साहब ये बिल आपका नहीं है, आपके दादाजी का है। अब दादाजी तो इस दुनिया में है नहीं, दादाजी तो ऊपर चले गए। अब उनसे कौन कंफर्म करेगा कि वो चांदनी चौक कभी आए थे या नहीं आए थे? वो व्यक्ति फंस गया। ऐसे ही कई सारे लालचों के अंदर लोग फंस जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी अगर चली जाती है, चलो कोई बात नहीं, कोई कंपनी चल रही है, बंद भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ लीडर्स की गुडविल भी जाती है। लीडर्स की एक इमेज भी इस तरीके की बनती है। हजारों लोग जो हमारे ऊपर भरोसा करके आते हैं, हम अपने छोटे से लालच के लिए हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मुझे गर्व है कि मुझे सेफ सब जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिला। दोस्तों, अगर आज मुझे इस बिजनेस में, इस नेटवर्क को बिल्ड करने का अगर कोई मैसेज देना हो, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, इस बिजनेस में काम करने के लिए कुछ उसूल हैं, जो नेटवर्क बनाने के उसूल हैं। जो लोग उन उसूल्स को समझते हैं और उन उसूलों पर रह करके काम करते हैं, उनको डेफिनेटली सफलता मिलती है। मुझे माँ गुरुजी लोगों ने बताया, शुरुआत से ये बात की सिखलाई दी, अगर इस बिजनेस के अंदर आपको सफल और कामयाब होना है तो आपको जोड़ी बना करके काम करना है। इस हमारी सेफ शॉप में ऐसी तमाम जोड़ियां बनी हैं जो ऐतिहासिक जोड़ी हैं, और जब वो जोड़ियां बनी उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड और बड़े बड़े इतिहास बनाए। माँ गुरुजी श्री राजीव चतुर्वेदी सर और संजय जैन सर की जोड़ी बनी, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जलवा है। माँ गुरुजी जैन साहब, माँ गुरुजी ग्रेवाल सर की जोड़ी बनी, माँ गुरुजी माधव सर विजयपाल सर की जोड़ी बनी। तो जो जब जब जोड़ियां बनी तब तब इतिहास लिखा गया। और मैं आपको आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी अगर बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप एक जोड़ीदार के साथ में मिलकर के काम करो। बहुत सारे लोग जोड़ियां भी बनाते हैं, लेकिन जोड़ी बनाने के बाद में भी क्या है, वो एक दूसरे की शिकायतें करते रहते हैं। मैंने देखा है कई लोग, उनकी पंचायतें ही करने में समय निकल जाता है, एक दूसरे के बारे में कंप्लेन करते हैं। वो जोड़ी नहीं है। अगर जोड़ी हो तो एक दूसरे के प्रति इतने समर्पण वाली जोड़ी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली जोड़ी होनी चाहिए, एक दूसरे के अंदर इतना प्रेम होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बोलता हूं, अगर दोस्ती हो तो कैसी हो? दोस्ती हो तो दूध और पानी के जैसी होनी चाहिए। जब पानी को दूध में मिला देते हैं तो पानी अपना पहचान खो देता है, उसकी फिर पानी के नाम से पहचान नहीं होती, दूध के नाम से पहचान होती है। और फिर बोला जाता है, दूध बोलता है उसको, दोस्त तुमने मेरी खातिर अपनी पहचान खोई है, मैं दोस्ती निभाऊंगा। और वो दोस्ती निभाता है। उस पानी की जो कोई कीमत नहीं होती, जब वो दूध में मिल जाता है तो दूध उसको अपने भाव में बिकाता है, उसका मोल बढ़ा देता है। पानी भी बोलता है, मित्र तुमने आज मेरा मोल बढ़ा दिया है, मेरी कीमत बढ़ा दी है, तो दोस्ती मैं भी निभाऊंगा। जब दूध को गर्म करने के लिए रखा जाता है तो जब तक पानी की एक एक बूंद न जल जाए तब तक दूध को जलने नहीं देता। भाप बन करके जब पानी दूध से बाहर हो रहा होता है तो दूध से भी ये नजारा देखा नहीं जाता कि मेरा मित्र मेरे से अलग हो रहा है, तो दूध भी उस जगह से निकल के बाहर आता है, उबल उबल के बाहर आता है, उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। और उस उबलते हुए दूध में अगर आप 4 छींटा पानी के डाल दीजिए, 4 बूंद पानी की डाल दीजिए, मेरा मित्र आ गया, इस बात का एहसास करके शांत हो जाता है। इस तरीके की मित्रता होनी चाहिए जैसे दूध और पानी की होती है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, उस दूध और पानी की मित्रता में बस वो 4 बूंद खटाई की नहीं आनी चाहिए। नींबू की 4 बूंद डाल दी तो दोनों को अलग कर देती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए रहनी चाहिए। आपकी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए याद की जानी चाहिए, शिकायत वाली चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए दूसरा उसूल जो मैंने इस बिजनेस के अंदर सीखा है वो है, इस बिजनेस में सकारात्मक नजरिए के साथ ही बड़ा काम किया जा सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। मैंने देखा है बहुत सारे लोग परिस्थिति की वजह से सुखी दुखी नहीं होते, वो अपने नजरिए की वजह से सुखी दुखी होते हैं। सेम परिस्थिति में एक व्यक्ति रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचता है और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में रोना धोना रोता है, वो कटोरे भरता रहता है। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं। एक व्यक्ति जब उसके सामने प्रॉब्लम आती है वो बिखर जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी प्रॉब्लम में निखर जाता है। सबसे बड़ी बात है तो नजरिए की बात होती है। अगर नजरिया हो तो कैसा हो? नजरिया हो तो हनुमान जी के जैसा होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, हनुमान जी का वाक्य सबको मालूम है, जिसको मालूम नहीं है वो आजकल रामायण देख रहे होंगे, उनको पता चल गया होगा। हनुमान जी का जितना
पॉजिटिव एटीट्यूड था। रामायण के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले किया, इसके बावजूद भी जरा सी भी ईगो नहीं थी उनके अंदर। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया प्रभु श्री राम का पत्थर डूब गया, और इसके बाद प्रभु श्री राम उनसे पूछते हैं कि हनुमान जी आपने क्या देखा? तो कितना प्यारा जवाब देते हैं, बोलते हैं प्रभु मैंने अपनी आंखों से देख लिया, जो चीज इस संसार में प्रभु श्री राम के हाथ से एक बार छूट गई वो तैर नहीं सकती, वो तो डूबेगी डूबेगी। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका अपने मेंटर के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति। उनमें से अगर कोई हम जैसा साधारण मानव होता, अरे साहब मैंने देख लिया, क्या देख लिया? बोला आप में कोई शक्ति भक्ति नहीं है, आप कोई भगवान नहीं है, मैं जाकर के बताता हूं, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, हाँ, इनका तो पत्थर डूब गया। मैंने लोगों को देखा है, इतनी सी कमजोरी को देख करके उसका ढोल पीटने लग जाते हैं, अरे इसमें अपलाइन वाली कोई बात नहीं है। अरे अगर आपको सचिन बनना है तो आपको आचरेकर जैसा गुरु मिला है उसका रिस्पेक्ट करना सीखिए दोस्तों। आपका एटीट्यूड इस तरीके का होना चाहिए। अगर आपको सिकंदर मान बनना है तो आपको अरस्तु के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। छोटी छोटी कमजोरियों को लेकर के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। गुरु है, आज हो सकता है उसके अंदर कोई कमजोरी हो सकती है, लेकिन उसकी कमजोरी का मजाक नहीं बनाना है, आपको उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने देखा है काम को लेकर के जब बात आती है, किसी व्यक्ति को भेजा जाता है कि साहब आप फलां जगह चले जाओ काम करने के लिए। बाटा कंपनी का एग्जांपल आप लोगों ने सबने सुना होगा। बाटा कंपनी के एक सेल्समैन को भेजा जाता है और वो वहां जाकर के सर्वे करता है और देखता है कि भाई आप वहां जाके सर्वे करके आप बताइए कि आपको यहाँ पे कंपनी खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। तो अभी वहां पे वो देखता है कि बहुत सारे लोगों ने जूते नहीं पहन रखे हैं, कोई भी व्यक्ति वहां जूते नहीं पहनता, चप्पल नहीं पहनता है। तो वो अपनी कंपनी में फोन करके बोलता है साहब यहाँ कंपनी खोलने का कोई फायदा नहीं। बोला क्यों? बोला क्योंकि यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है। तभी उस कंपनी उसको वापस बुला लेती है और एक SSS के लीडर को भेजती है, आप सर्वे करके बताइए। और वहां जाकर के जब वो सर्वे करता है और बोलता है साहब फटाफट से कंपनी खोलिए, यहाँ कंपनी खोलने की तो हमें बहुत जल्दी करनी चाहिए, यहाँ तो हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि बोला यहाँ तो कोई जूते चप्पल ही नहीं पहनता, यहाँ तो हमारी कंपनी धड़ाधड़ चलेगी। सेम एटीट्यूड मैंने इस बिजनेस के अंदर लीडर्स का देखा है। एक व्यक्ति को ऐसी जगह काम करने के लिए भेजा जाए जहां वेन्यू नहीं चलता, जहां ट्रेनिंग नहीं चलती, वहां से वो शिकायत करने लगता है साहब यहाँ काम नहीं हो सकता, यहाँ तो वेन्यू नहीं चलता, यहाँ तो ट्रेनिंग नहीं चलती, मैं यहाँ काम कैसे कर पाऊंगा। लेकिन जब वहीं एक दूसरे लीडर को भेजा जाता है और जाकर के एक्साइटेड हो जाता है, अरे क्या बात है, यहाँ काम करने का तो बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, अब चारों तरफ मेरे ही वेन्यू चलेंगे, मेरी ही टीम चलेगी, कोई बात नहीं, अब तक यहाँ ट्रेनिंग नहीं होती थी मैं लेकिन लाइन लगा दूंगा। ये फर्क परिस्थिति का नहीं है दोस्तों, फर्क नजरिए का है, एटीट्यूड का है। मैंने लोगों को देखा है उनको सब फैसिलिटी मिलती है। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स के सानिध्य में और संपर्क में रह करके भी लोग कामयाब नहीं हो पाते। उन लीडर्स की कमजोरी नहीं है, जो मेंटर्स हैं उनकी कमजोरी नहीं है, गुरु की कमजोरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं उन चीजों को किस तरीके से व्यक्ति लेता है उसकी कमजोरी होती है। कई लोगों का एटीट्यूड ही इस तरीके का होता है, वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। दो जुड़वा बच्चों की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहता था, हमेशा खुश रहता था और हमेशा हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स को ग्रेटफुल रहता था, धन्यवाद करता था। दूसरा बच्चा था वो हमेशा शिकायत करता रहता था कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप भाई से ज्यादा प्यार करते हो, आप मेरे लिए कोई खिलौने नहीं लाते, आप मेरे से मिठाई नहीं लाते, मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। तो पेरेंट्स ने सोचा कि हम इस बच्चे के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि ये खुश हो जाए और दूसरे बच्चे को ऐसा करके देखते हैं ये दुखी हो जाए। तो उन्होंने दो अलग अलग कमरे लिए, एक कमरे के अंदर ढेर सारे खिलौने भर दिए और एक दूसरे कमरे के अंदर घोड़े की लीद भर दी। जिस कमरे के अंदर खिलौने भरे थे उसमें नेगेटिव वाले बच्चे को छोड़ दिया, इन खिलौनों से खेलेगा तो ये खुश हो जाएगा, और जिस कमरे में घोड़े की लीद भरी थी उसमें उस पॉजिटिव वाले बच्चे को छोड़ दिया, सोचा कि इसमें ये दुखी हो जाएगा। लेकिन शाम तक जब उन दोनों बच्चों को उसके अंदर रखा और शाम को होने के बाद में जब आकर के देखा तो पहले उन्होंने खिलौने वाले बच्चे के पास गए और सोचा कि आज तो वो बहुत खुश होगा, लेकिन जाकर के देखते वो बच्चा बैठ के रो रहा है। तो उसको पूछा क्या हुआ, आपको खिलौने पसंद नहीं आए, आप क्यों रो रहे हो? तो बोले नहीं खिलौने तो पसंद आए, मैं लेकिन रो इसलिए रहा हूं कि अगर मैं इन खिलौनों से खेलूंगा तो इनमें कोई खिलौना टूट भी सकता है, टूट जाएगा तो मेरे चुभ जाएगा, चुभ जाएगा तो मेरे खून निकलेगा, खून निकलेगा तो मेरे सुई लगेगी। आपने तो मेरे मारने का इंतजाम कर दिया है। उसने नेगेटिव होने का कारण ढूंढ ही लिया। अब दूसरे बच्चे के पास जाते हैं जिसको घोड़े की लीद वाले कमरे में बंद किया था और देखते हैं वो वहां पे खुश है, एक्साइटेड है और कूद रहा है, चारों तरफ नाच रहा है। उसको पूछा आप इतने एक्साइटेड क्यों हो? तो उसने बोला एक्साइटेड होने की तो बात है, क्योंकि इतनी सारी घोड़े की लीद है तो यहाँ बहुत सारे घोड़े भी होंगे और मुझे उनके साथ में खेलना है, इसी के लिए मैं एक्साइटेड हूं। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे। दोस्तों मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं,
सेम परिस्थिति होती है, एक व्यक्ति उस परिस्थिति में दुखी हो जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में खुश होने का कारण ढूंढ लेता है। एक व्यक्ति बोलता है कि पैसा नहीं है, मैं काम कैसे करूं, और एक व्यक्ति बोलता है पैसा नहीं है, इसी के लिए तो काम करना है, अगर पैसे वाला होता तो काम करने की क्या जरूरत थी। एक बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं काम कैसे करूं, जबकि दूसरा बोलता है समय नहीं है, इसी के लिए तो काम करना है, मैं कब तक जिंदगी में बिजी का बहाना बनाता रहूंगा। एक व्यक्ति बोलता है एक माला कम मिल गई उसको, या माला में 2 फूल कम रह गए, साहब मेरे को तो सम्मान नहीं मिला। लेकिन दूसरा बोलता है जब तक 51 किलो की माला नहीं पहना जाएगी तब तक के लिए मैं इस बिजनेस में काम करता रहूंगा। बात नजरिए की होती है दोस्तों। जब तक आपका एटीट्यूड फिट है, समझ लो आप इस बिजनेस में हमेशा ऊंचाइयों को छुएंगे। जिस दिन आपका नजरिया बिगड़ गया सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति, उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये हमारी रोजी है, यहीं से सब कुछ होने वाला है, यहीं से हमारे सपने सच होने वाले हैं। यही वो जगह है जो आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने वाली है, यही वो जगह जो आपकी ड्रीम कार देने वाली है, यही वो जगह आपका बंगला बनाने वाली है। आपको इसके बारे में सकारात्मक सोचना चाहिए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। फाइनली मैं आप लोगों को लीडरशिप के 4 उसूल बताना चाहूंगा। अगर आप इन 4 उसूलों को अपनी जिंदगी में याद रखेंगे तो डेफिनेटली एक बढ़िया अच्छी लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने अपने ग्रेट मेंटर्स और महागुरुजी लोगों से सीखे हैं। महागुरुजी लोग हमेशा बताते हैं सबसे पहला लीडरशिप का उसूल है कि अपने अंदर के स्टूडेंट को कभी भी मरने ना दें। अगर आप एक महान लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए। आपके अंदर सीखने की हमेशा एक चाहत रहनी चाहिए, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। जितने भी महान लीडर हुए, चाहे वो इब्राहिम लिंकन हो, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, हर एक लीडर के अंदर सीखने की चाहत रही है। उन्होंने अपने अंदर कभी भी ईगो नहीं लाई। उन लोगों के कंपैरिजन में हम और आप क्या है, हमेशा अपने अंदर सीखने की चाहत रहनी चाहिए। जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, अपने आप को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। लीडरशिप का पहला उसूल है। लीडरशिप का दूसरा उसूल है जो बोलता है अपने आप को किसी एक चीज के अंदर निपुण बनाइए, अपने आप को किसी एक चीज का एक्सपर्ट बनाइए। जैसे आज हमारे ग्रेट महागुरुजी लोग हैं, अगर आज आप महागुरुजी श्री संजय जैन सर से, महागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर से अगर आप मिलते हैं तो एक चीज में बहुत निपुण है, बड़े एक्सपर्ट हैं। अगर आप मुर्दे व्यक्ति को भी उनके सामने बिठा देंगे, वो उसको भी मोटिवेट कर देंगे कि उसको डायमंड बनना है। उनके अंदर ये टैलेंट है, उनके अंदर ये निपुणता है। तो हमें ऑलराउंडर बनने की जरूरत नहीं है, हमें स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत है। किसी एक चीज में आपको स्पेशलिस्ट बनना है, और इतना स्पेशलिस्ट बनना है कि वो काम आपके जैसा कोई दूसरा ना कर पाए। अपने आप को ऐसा स्पेशलिस्ट बनाइए। ये लीडरशिप का दूसरा रूल है। रूल नंबर 3 है कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो आप दूसरे लोगों को सिखाइए। आप अपने टैलेंट से दूसरे लोगों को परिचय कराइए। कई सारे लोग अपने खूबियों को वो अपने अंदर दबा के रखते हैं, अपने सीक्रेट्स को दबा के रखते हैं। दुनिया में जितने भी टैलेंटेड लोग हुए हैं वो अपने लिए नहीं हुए हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, वो हमेशा दूसरों के लिए हुए हैं। जितने भी महान सिंगर हैं उन्होंने अपने लिए गाना नहीं गाया, हमेशा दूसरों के लिए गाना गाया है। जितने भी महान लेखक हैं उन्होंने अपने लिए पुस्तकें नहीं लिखी हैं, उन्होंने पुस्तकें दूसरे लोगों के लिए लिखी हैं। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि कोई लेखक अपनी पुस्तक को पढ़ रहा हो। जितना भी कोई बड़ा कुक हुआ है उसने अपने लिए भोजन नहीं बनाए, उसने दूसरों के लिए बनाया है। याद रखिए, कोई जितना बड़ा सर्जन हुआ है उसने अपनी सर्जरी कभी अपने आप से नहीं करी, वो हमेशा दूसरों के लिए हुआ है। आपने जो कुछ भी टैलेंट अपने अंदर लिया है उस टैलेंट को दूसरे लोगों के लिए बांटिए। जितना ज्यादा आप बांटेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों के बीच में देंगे, वो टैलेंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। और याद रखिए, अगर आप उस टैलेंट को दबा करके रखेंगे तो परमात्मा अगली बार आपके अंदर उस दिव्य गुण को नहीं देने वाला। इसलिए अपने उस दिव्य गुण को लोगों के बीच में बांटिए। बात करते हैं चौथे गुण की, तो चौथा गुण है रिटायर हो जाना, अपनी जिंदगी में मजे करना, जो आपने सफलता को प्राप्त किया उसको एंजॉय करना। ये 4 लीडरशिप के गुण हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। चलते चलते मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों को हमेशा बोला जाता है कि इस बिजनेस में हमने दिशा ट्रेनिंग में जाकर के सीखा कि सारा का सारा गेम, सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का है तो अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग का है। हमारे मन की प्रोग्रामिंग जिस तरीके की होगी हम अपनी जिंदगी में उस तरीके के बनते हैं। हम लोग इसको भली भांति ट्रेनिंग में जाकर के समझते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे मन को जो प्रभावित करने वाली चीजें हैं, जो मुझे जो लगता है खास तौर से हमारा जो मन, जो 5 ऐसी चीजें हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जो महागुरु जी लोगों ने हमें बताया है, समझाया है, मैं उसके आधार पर आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आपने इन 5 चीजों को समझ लिया जिनसे हमारा मन प्रभावित होता है और वो चीजों को सही कर लिया, तो आप अपने मन को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। और मन को नियंत्रण में कर लिया तो आप अपनी जिंदगी में जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आप वो बन सकते हैं। सबसे पहली चीज जिससे हमारा मन प्रभावित होता है वो है स्थान। स्थान एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमारा मन प्रभावित होता है। आप देखेंगे हर स्थान का एक अपने आप में अलग अलग महत्व होता है। मंदिर का एक अलग स्थान है तो उसका एक अलग महत्व है,
और वहां जाकर के हमारे अलग विचार आते हैं। आप देखेंगे जब आप सिनेमा हॉल में होते हैं वो स्थान एक अलग है और वहां के विचार कुछ अलग और होते हैं। आप यहां तक देख सकते हैं अपने घर में अगर 3 रूम हैं, तीनों कमरों का अलग अलग आपके अंदर प्रभाव होगा। स्थान का एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे ही ट्रेनिंग का वेन्यू होता है, हमारा प्लान का वेन्यू होता है, उसका भी एक अपने आप में महत्व है। कई लोग बोलते हैं वेन्यू पे जाके क्या करना। अरे भाई, स्थान का बहुत बड़ा महत्व है जो आपको मन को प्रभावित करने के लिए असर डालने वाला है। अगर आप पुलिया पे बैठे रहेंगे तो पुलिया वाला स्थान है और वहां वो उसी तरीके का प्रभाव डालने वाला है जिस तरीके के लोग वहां रहते हैं। तो स्थान, अपना स्थान हमेशा अच्छा रखिए जिससे आपका मन प्रभावित होगा और आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। दूसरी जो चीज है जो हमारे मन को प्रभावित करती है वो है समय। समय का भी एक अलग अलग रोल होता है। सुबह के समय में हमारे अलग विचार होते हैं, दोपहर के समय में हमारे विचार अलग होते हैं और शाम के समय में हमारे विचार अलग होते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, जितने भी महान ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ज्यादातर अच्छे कामों को सुबह करने के लिए बोला है। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जिनके बारे में हमेशा बोला जाता है आप मॉर्निंग में करिए। हमेशा ये चीज बोली जाती है कि आप सुबह का जो समय होता है वो सबसे पवित्र होता है। हमारे महागुरु जी लोगों ने भी 7 लीडर्स और 7 डेज का जो कार्यक्रम है इसको भी मॉर्निंग में रखा। ये खास महत्व महागुरु जी लोग इस बात को भली बात जानते हैं, तो समय का विशेष ध्यान रखिए। तीसरा होता है भोजन। महागुरु जी लोगों ने हमें 3 तरह के भोजन के बारे में बताया, एक तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। तामसिक भोजन अगर हम करेंगे तो उसके अंदर वही राक्षस वाली चीजें आने वाली हैं और वही दिमाग में चलेगा, खुरापात, उल्टे पुल्टे काम, कार्डिनल रूल तोड़ना, उठपटांग काम करना। भोजन का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। राजसिक भोजन होता है वो मजेलेलो.com वाला है, और सात्विक जो भोजन होता है, जो सात्विक भोजन है, इसके लिए हमेशा एक बात याद रखिए। मैंने करीबन 3 साल तक मैं जोधपुर में रहा, मैं एक ही टाइम खाना खाता था और महागुरु जी लोग बोलते हैं आप खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। तो मेरा ये मानना है आप जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। और तीसरी जो चीज है जो हमारे हमको प्रभावित करती है वो है हमारे पूर्व संस्कार और हमारी धारणाएं। पूर्व संस्कारों में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी धारणाओं को बदल के अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव धारणाएं होती हैं, साहब मैं तो गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। अपनी धारणाओं को बदलिए। हजारों लाखों ऐसे उदाहरण हैं हमारे सिस्टम के अंदर जिन्होंने अपने आप को गरीबी में रह करके इतिहास लिख करके दिखाया है, उन्होंने अपनी धारणा को बदला। आप भी अपनी धारणा को बदल के अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और 5वां जो चीज है जो हमारे को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है वो है हमारी संगति और हमारे कार्य। किस तरीके का कार्य हम कर रहे हैं, किस तरीके की संगति में हम रह रहे हैं, वो हमारे मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। बोला जाता है अच्छी संगत अगर होती है तो आपके जीवन को बदल देती है। मैं आपको इसके ऊपर एक लास्ट उदाहरण देकर के अपनी बात को क्लोज करूंगा। दोस्तों, संगति का इतना बड़ा महत्व है कि मुंबई में एक घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए कैंप लगा हुआ था और वहां पर देश विदेश से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, अलग अलग जगह के बड़े बड़े विदेशी घोड़े आ रहे थे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं पे एक गांव का देहाती हरियाणा का ताऊ अपने गधे को लेकर के पहुंच जाता है। तो अब वहां पे जो ट्रेनर था वो बोलता है ताऊ आप इस गधे को यहाँ कैंप में क्यों ले आए। तो ताऊ बोलता है कि भाई इन घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमारे गधे को भी ट्रेनिंग दे दो। तो उन्होंने बोला कि ताऊ ये तो गधा है, इसको ट्रेनिंग दिला के क्या करोगे। बोले नहीं नहीं भाई ट्रेनिंग दे दो, ये भी कुछ सीख जाएगा। बोले लेकिन ताऊ आपको पता नहीं इसकी फीस बहुत ज्यादा है, आपको 2 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। ताऊ बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप फीस भरने के लिए तैयार है तो भर्ती करा दो। और उस गधे को घोड़ों के बीच में भर्ती करा दिया और वो उन्हीं के साथ में रहता, उसकी तेल मालिश होती, उसको शैम्पू से नहलाया जाता, बढ़िया उसको चने वने खाने के लिए मिलते, उसी संगत में रह रहा था, उन्हीं के साथ में रह रहा था। अब लास्ट टाइम जब फाइनल डे था उनकी रेस हुई और रेस में ये देखना था कि कौन सा घोड़ा आज जीतेगा। तो उस रेस में उस गधे को भी खड़ा किया गया। सबकी निगाह उसी की तरफ थी कि आज ये गधा क्या कमाल करके दिखाएगा। आप दोस्तों आश्चर्य मत करिए कि उसने बहुत बड़ा कोई कमाल नहीं किया, वो घोड़ों को नहीं हरा पाया, वो सबसे पीछे रह गया, सबसे फिसड्डी था। और ट्रेनर ने आकर के बोला देखा ताऊ मैंने तो आपको पहले ही बोला गधा गधा ही होता है, सबसे पीछे रह गया ना। तो ताऊ ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं कि मेरा गधा सबसे पीछे रह गया, लेकिन आप ये भी देखिए ये दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़ों के बीच में सबसे पीछे रह गया है। जब वापस ये अपने गांव में जाएगा तो उन घोड़ों, उन गधों में जिस गांव में रह रहे हैं उन गधों में ये नंबर 1 आने वाला है। दोस्तों यही चीज मुझे समझ में आई। मैं तो एक गधा था, मुझे संगति मिली ऐसे दमदार घोड़ों की
और उनके बीच में रह करके एक गधा भी अपने गांव का नंबर 1 गधा बन गया। ये एक संगति का असर है। ऐसे ग्रेट मेंटर्स महागुरु जी लोग जिनकी संगति मुझे मिली, मैं बारंबार परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। आप जैसी टीम मिली जो पूरे भारतवर्ष के अंदर इतना नेक नियति से काम करती है। दोस्तों, मेरी इस कोरोना टाइम पे मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, आप मानवता के लिए जितना जो कुछ भी कर सकते हैं आप मानवता के लिए करिए। अपनी टीम के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी टीम के लिए करिए। मैं आज आप लोगों से इस माहौल में सिर्फ आकर के बातचीत कर सकता था आपके घर में, वैसे तो मैं आ नहीं सकता था, लेकिन फेसबुक के माध्यम से आपके घर तक आया और आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में एक रिकॉर्ड के साथ में आप लोगों ने मुझे सुना। मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बातों ही बातों में अगर मैंने आपका समय ज़्यादा ले लिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको इन बातों में कोई भी एक बात अच्छी लगी हो, आप अपने बिजनेस के अंदर चार चांद लगाइए और आप अपने बिजनेस के अंदर सफलता प्राप्त करिए। आज एक ये मथुरावासी एक छोटा सा एक बच्चा इस बिजनेस के अंदर 17-18 साल की उम्र में शुरुआत करके 32 साल की उम्र में 12-13 लाख लोगों की टीम बना सकता है। तो डेफिनेटली मुझे भरोसा है इस पूरे हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ों जसवीर हैं जो निकल के आने वाले हैं और आने वाले टाइम में इस सेप्सॉप कंपनी में, इस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट मेंटर्स का, सभी महागुरु जी लोगों का। आपने मेरा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और कल एक हमारे बहुत ही दमदार लीडर श्री सुनहरी लाल सर आ रहे हैं। आप उनको बड़ी से बड़ी तादाद में आकर के सुनिए और उनके विचारों को जानिए, अपनी सफलता में चार चांद लगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन एम्बेसडर, गो क्राउन एम्बेसडर।